अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं तुम लोगों को सही बताऊं तो कुल्लुश ओरहान मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुल्लुश मान से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, स्टोरी लाइन इतनी मजबूत चल रही है, क्या सस्पेंस है, क्या चीज है। रेटिंग को साइड पे डालो, अगर कम भी आती है तो मैं इस सीरीज को सपोर्ट करूंगा। ये सीरीज के हर किरदार से मुझे एक तरह से मोहब्बत हुई है, और जो है क्या कहते हैं, ये जो सीरीज है बस आप इसके बारे में बुराई नहीं सुन सकते, बहुत आला सीरीज है। और ये रमजानों में सबसे नंबर वन सीरीज मेरी चल रही है। तो इसमें मैंने देखा है कि यार औरान, अच्छा हम थोड़ी सी बैक स्टोरी पे बात कर लेते हैं, फिर मैं इसकी फॉरवर्ड स्टोरी पे बात करूंगा। बैक स्टोरी में हमने ये देखा कि फ्लाईव्यूज जो है वो बताया था सारा औरान को कि भाई वो क्यों आया है, और स्प्रोचा वगैरह से गद्दारी कर देता है वो, क्योंकि वो पता चल जाता है उसको कि वो तुर्क है। औरान पूछता है भाई तुझे, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है भाई वो तो तुर्क है, उसने जो गुत्थी है औरान ने सुलझाई थी, जिसकी वजह से वो औरान की मदद करने पहुंचा। जो है औरान को वैसे ही फ्लाईव्यूज पसंद होता है, तो वो उसको एक तरह से माफ करके बोलता है भाई तू अपनी टीम में शामिल हो जा, नीलोफर को बचाते हैं। वहां पे नीलोफर के सामने राज खुल जाता है, डेफनी का एक्सपोज हो जाती है, फुल टाइम डेफनी। और ये सब फास्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज नंबर वन है, वरना आपको पता है कुल्लू उस्मान में 100 साल लगते थे हकीकत बयान करने में। पर इन एपिसोड्स में हमें दो तीन हकीकतें इतनी फटाफट बयान की हैं कि मजा आ गया देखिए, और ऐसी ही करनी चाहिए भाई। मुस्तैक साहब जबरदस्त। सुल्तान ओरहान जो है वो अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे, वहां पे नीलोफर डेफनी से लड़ रही होती है। एस्परोचा उसको बोलती है तुम इससे लड़ो, मैं जरा ओरहान से मिलती हूँ, वो करीबी जंगल में होते हैं वो। तो वहां पर पहुंचती है वो ओरहान के पास एस्परोचा। तो यहाँ पे नीलोफर डेफनी को मुक्केबाजी करके उसको घायल करके निकल जाती है वहां से। और वो बोलती है मैं तो तुझे अपनी बहन पक्की समझ रही थी, तूने तो मेरा बहन भेजा दी, मतलब मेरी सगी बहन हो, कैसी हरकत है। तो वो बोलती है मैं तो रोम के लिए कर रही हूँ, डेफनी जो है अपनी हरकतों से, उसकी इवल स्माइल। तो वो उसको फिर वहीं जख्मी करके चली आती है। और फिर वहां पे एस्परोचा जब जंग हार जाती है ओरहान से, वापस आके डेफनी को उठा के इलाज करने ले जाती है। अब वहां पे ये दिखाते हैं कि डेफनी जो, अच्छा वो जो नए एंड्रिया आया है, नया जो विलन है, वो पूछता है भाई फ्लाईव्यूज का है, तो बोलता है फ्लाईव्यूज तो निकल गया। तो फ्लाईव्यूज से उसका अनफिनिश कोई बिजनेस है, और वो बताया गया है कि इसकी बाप की कोई दुश्मनी है उसके बाप से, तो वो लड़ाई की वजह से वो दुश्मन है इसका, फ्लाईव्यूज का। आगे बढ़ के कि औरान और अलाउद्दीन फ्लाईव्यूज के साथ खड़े रहते हैं, ये कि थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है, पता नहीं उसको जेलसी का पहले ही हो रहा होता है, बस पसंद नहीं है उसको। तो वो जीगत जो है फ्लाईव्यूज को हमेशा बेइज्जत कर रहा होता है, जिसकी वजह से औरान और अलाउद्दीन आ जाते हैं। दिखाते हैं मेहमद जो है वो पकड़ लेता है अपनी बहन और बहनोई को, और बाद में वो जो है बच्चे की खातिर वो दोनों को छोड़ देता है मेहमद। पर मेहमद कहता है वॉर में है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से ये कहानी पता चल जाती है कि अलाउद्दीन जाके उस औरान को बताता है भाई ये तो मेहमद कर रहा है, मेहमद भी उन्हीं से मिला हुआ टीटी भाई से, तो भाई जंग होगी। तो ये वाला सारा सीन एक सिनेरियो बना होता है। फिर फ्लाईव्यूज का दिखाते हैं कि फ्लाईव्यूज जो है वो बैठा होता है, मतलब खाने की टेबल पे, सारे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कासिम का सीन बड़ा अच्छा लगा, जो कासिम आके उसको ऐसे ऐसे करके बोलता है अरे ये तुम तो बड़े मस्कुलर स्ट्रांग हो। तो फ्लाईव्यूज हंसता है, पहली दफा फ्लाईव्यूज को हंसते हुए देखा सही तरीके से, जैसे इंसान के बच्चे की तरह हंसते हैं, वरना वो फातिमा के साथ ही हंसता है। तो खैर ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो है फ्लाईव्यूज को औरान बोलता है तुम मेरे हाथ से भाई हो, तो तुम्हें जब भी हो तुम मेरे साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं, मैं मुझे अपने पहचान ढूंढने जाना है। तो फातिमा का दिल होता है, फिर फातिमा जाती है उसके पीछे, ये भी पीछे जाता है कि भाई ये को पता चल जाता है कि फातिमा का फ्लाईव्यूज से चक्कर था। वहां पे जो एस्परोचा है वो जो विलन है एंड्रिया है, उससे उसकी भी फड्डा है, तो वो उसको पसंद नहीं करती। अब यहाँ से एस्परोचा भी साइड से दिखा रहे हैं, उसका भी ना औरान के साथ लिंक बन रहा है। अब यहाँ पे ये दिखाते हैं कि औरान को सारी चीजें पता चल जाती है, और औरान जो है वो अपनी तैयारी में मस्त, वहां पे फ्लाईव्यूज जा रहा होता है, फातिमा उसको रोकती है, बोलती है अरे ना जाओ मेरे बादशाह, मतलब चले जा रहे हो, अकेला गुड बाय नहीं किया तुमने। फिर वो उसको कहानियां सुनाता है कि भाई तुम तो मुझसे प्यार करती हो, बता दो वगैरह। इतने में जीगत कबाब की हड्डी आ जाता है, और वो बोलता है मैं तो इससे जबरदस्ती शादी करूंगा। तो वो दो तीन मुक्के मारता है, वो बेहोश मारता है, जीगत बेहोश हो जाता है। फिर वो फातिमा को मुखातिब होकर बोलता है भाई तुम मेरे से शादी करो। वो बोलती है नहीं, मैं तुमने खानदान की परंपरा निभाऊंगी। तो कहता है फिर ठीक है निभाओ, अब क्या कर सकते हैं। तो वो उससे पूछता है भाई तुम प्यार वगैरह करती हो, तो एकदम में फिर ये गीत के अंदर जान आती है, फिर ये गीत उम्मीद जान आती है, फिर ये गीत आता है और उसको फटा करना चाहता है, वो एक देता है खंजर। और फिर उसके बाद जो है वो लड़ जाता है ये गीत, और फातिमा परेशान होती है। एकदम से आंद्रिया की एंट्री होती है, आंद्रिया बोलता है फ्लावीज वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस टू। फिर उसके बाद वो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, वहां से वो कट्टू, फिर यहाँ से एस्परोचा वगैरह, ये चिड़ी भाई वगैरह। दोसन बड़ा जबरदस्त का काम करता है कि दोसन बता देता है कि औरान को कि भाई ये प्लानिंग चल रही है। और औरान सबको ये पता है कि दोसन हलीमा को प्यार करता है। अब जब तक दोसन इनोसेंट तरीके से वापस नहीं आएगा, तब तक हलीमा और इसकी शादी का नहीं सीन बनेगा। वहां पे फ्लाईव्यूज और फातिमा का भी एक अलग सीन मंजन चल रहा है। तो यहाँ पे हलीमा भी बता देती है पर
गौचा और इसको मलून को कि भाई फ्लाईओवर्स का सीन है इसके साथ। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अब इन लोग की शादी में कोई रुकावट नहीं है। अब जो है यहाँ एंडिंग होती है कि मतलब वो वहां पे फंसे हुए हैं, ये यहाँ पे फंसे हुए, और एस्परोचा को वो पकड़ लेते हैं टीडी भाई, और एस्परोचा को हकीकत पता चल जाती है भाई टीडी भाई तो उसका भी नहीं है। तो उनके कैंप से निकल के वो ओरहान के गैंग पे आके ओरहान को जो है बचा लेती है, मतलब गैंग में आके। और फिर ओरहान जो बोलता है, देखा मैं तो पहले ही बोलता था आओ मेरी बहू, मतलब ओरहान उसको फौरी माफ करके उसको बोलता है इसको प्रोटेक्ट करो। और फिर वो जो जंग शुरू होती है वहां पे, वो फिर अगली एपिसोड में पता चलेगा। अच्छा, बैड न्यूज ये है कि शायद अगले हफ्ते सीरीज ना हो, उसके अगले हफ्ते हो, पता नहीं इनका कोई फुटबॉल मैच होगा या कोई ना कोई होगा इनका मैच, तो इस वजह से लोग ने एक हफ्ता जो है वो स्किप कर दिया, वेनेसडे को नहीं आ रही एपिसोड। पर शहनशाह भाई एक्सपोज हो चुके हैं, और पहले प्रोमो में हमने देखा कि शहनशाह ने किले पे जो है कब्जा कर लिया है, और ओरहान बोल रहा है कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा शहनशाह को और उसके साथियों को। और वहां पे आखिर में वो गर्दन भी उड़ा देता है ओरहान। और वहां पे दिखाता है एस्परोचा को, वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। एस्परोचा को वैसी ख्वाब, जो मैंने बोला था ना पिछले एपिसोड में ख्वाब आ रहे थे, वो ख्वाब ही थे शादी का, एस्परोचा को आ रहा था, नीलूफर को नहीं। और एस्परोचा को मोहब्बत हो रही है इससे, पर वो डिनाई कर रही है। ये वही वाली बात है कि एक बंदा कशमकश कर रहा है मुझे प्यार नहीं है, पर उसके दिल में हो रहा है हाँ तुझे प्यार है, हाँ तुझे प्यार है, वाला सीन चल रहा था दिल में एस्परोचा के। तो वो सीन में ये बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ओरहान बोलता है। दिल जो है दे बैठती है एस्परोचा वापस ओरहान को। और फिर वहां पे दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि फ्लाईव्यूज फातिमा को फिर बचा रहा है तीर से, जो कि वो पहली इस एपिसोड में बचा था, अगली एपिसोड में भी तीर से बचा रहा है, डेफनी तीर मार रही है और फातिमा बोल रहा है। और वहां पे ईगत वगैरह अपने बाप के साथ खड़ा हुआ है, तो ईगत का पत्ता तो गया, ना फातिमा मिलेगी ना वो, क्योंकि ईगत को भी शायद अब पता चल गया है कि फातिमा मेरे हाथ में तो नहीं है, फ्लाईव्यूज के साथ ही है। और ईगत अपना इलाज करा के ठीक भी हो गया, बताओ ये कैसी चालाकी की है। और मतलब जो शहनशाह बे का सारा जो खानदान है वो साइड पे जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब फ्लाईव्यूज और फातिमा को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आप देखो तो सारा सिनेरियो बन गया, सबको पता चल गया भाई फातिमा और फ्लाईव्यूज एक दूसरे को पसंद करते हैं, वह हलीमा दोसन एक दूसरे को पसंद करते हैं, सारी कहानी क्लियर हो गई। ये सीजन 1 का एंड नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे। बहरहाल बहुत मजेदार एपिसोड थी यार, मेरा तो दिल बैव बैव हो गया देख के। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? अच्छा, मैं आज तस्वीरें लगा के वीडियो बनाया ताकि तुम लोग तस्वीरें लगा के ना एंजॉय भी करो और मेरी वीडियो भी देखो, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।